वेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और वियतनाम वीडियो में। और इस वीडियो में हम ख़राब एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं इमिग्रेशन का। हमें नॉट कि जब आप फ्लाई करके इमिग्रेशन पे जाते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। और ये एक ऐसा इशू है, आई डोंट नो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं रिपीटेडली। मुझे खासकर काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बात की है कि फ़र्स्ट नेम तो दिया है पासपोर्ट में, लेकिन लास्ट नेम नहीं दिया हुआ, या मिडिल नेम है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आती उठ के, और फिर लोग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं एंड देन दे गेट कन्फ्यूज्ड, या उनके कई के केसेस में वीज़ा रिजेक्शन भी हो जाता है, और कईयों का वीज़ा आ जाता है लेकिन वो एक उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। बेसिकली इनका जो फॉर्मेट है देखा जाए तो काफ़ी मेस्ड अप लगता है मुझे भी देखने में, ऑनेस्टली, अगर आप मेरा फीडबैक लें इसके बारे में। तो यहाँ पे हुआ ये है बेसिकली कि अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू, और उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके वीज़ा पे मिडिल नेम नहीं दिया। तो अब इनका जो केस है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो पासपोर्ट है उस पर फर्स्ट नेम भी दिया है, मिडिल नेम भी दिया है और लास्ट नेम भी दिया है, तीनों नेम दिए हैं। ठीक है। अब जब इन्हें वीज़ा मिलता है, इशू हो जाता है वीज़ा, ठीक है, इनके हाथ में आ जाता है वीज़ा अप्रूव होके, तो उसके अंदर क्या है कि इनका मिडिल नेम मिसिंग है। अब कैसे दिया है इनका नाम? लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और पासपोर्ट पे क्या दिया है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो वीज़ा पे मिडिल नेम इनका है ही नहीं। तो अब इनको क्या हुआ कि इनको थोड़ा डाउट हुआ। तो रिसेंटली ही केम अक्रॉस अ वीडियो, उसके बाद इन्होंने पूछना चाहा कि क्या इससे मुझे कोई इशू तो नहीं आएगा। मैं आगे आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, अगर जहाँ इशू आने की बात होती है, पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ का आपको मैं समझता हूँ ध्यान रखना चाहिए। आई होप दिस इज़ राइट, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ राइट, क्योंकि वेरी अनप्रेडिक्टेबल है इनके केस में, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के केस में। ये क्या नाम प्रिंट करते हैं उस पर, क्या इनका फॉर्मेट है, क्या है वो इनका है। ठीक है, हमने प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको चीज़ें बताई हैं, पूरा फॉर्म आपको भरना सिखाया है, एंड टू एंड कैसे करना है, क्या करना है। अब वो अगर किसी फॉर्मेट में ऐसे देते हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं दिया, चेक पॉइंट नहीं दिया, कोई डेट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, दैट्स अप टू देम। ठीक है, वी कांट डू मच अबाउट इट। तो अगर आपके पासपोर्ट पे खासकर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और सॉरी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, अगर तीनों नाम आपके पासपोर्ट पे दिए हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म को ध्यान से देखें, ये फॉर्म है सामने, आप मैंने खोल के रख दिया स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दिया हुआ है, गिवन नेम, सर नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वही डालें पासपोर्ट पे जो आपके दिया है, मतलब यानी कि मिडिल नेम को स्किप करके आप बेसिकली अपना गिवन नेम और सर नेम डाल दें जो पासपोर्ट पे दिया है। अगर क्योंकि फॉर्म के अंदर मिडिल नेम का ऑप्शन नहीं दिया, मुझे तो कहीं यहाँ नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा है? नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन है, गिवन नेम सर नेम का यानी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप वही एग्जैक्टली डालें। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें कन्फ्यूजन होती है, हम अपनी तरफ से चीज़ों को प्रॉपरली और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट नेम की जगह तो डाल देते हैं, मतलब कि जो गिवन नेम है उसमें हमने फर्स्ट नेम स्पेसिफाई कर दिया, अपना पहला नाम, और लास्ट नेम की जगह जहाँ सर नेम है उसके अंदर हमने मिडल और लास्ट नेम दोनों डाल दिए। अब विद दैट रिजल्ट क्या हुआ कि वो लास्ट नेम भी उठा सकते हैं, मिडिल नेम भी उठा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ केस के अंदर, सिनेरियो में, कि वो मिडिल नेम आपका रिफ्लेक्ट करे, लास्ट नेम हो ही ना वीज़ा के अंदर जो आपको प्रूव करके मिला है फॉर्मेट। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योर के एग्जैक्टली जो फॉर्म में डिटेल्स दी हैं, मैं बस यही कह सकता हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, कि जो डिटेल्स एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट पे दी हैं वही आपने, जो एग्जैक्टली फॉर्म में चीज़ें पूछी वही डालनी है। खैर, ये तो मैंने इनसे नहीं पूछा कि एग्जैक्टली इन्होंने लास्ट नेम में या जो सर नेम है उसमें इन्होंने एक्चुअली डाला क्या, उन्होंने सिर्फ अपना लास्ट नेम डाला था या अपना मिडिल नेम डाला था या नहीं डाला था, ये तो मैंने नहीं इनसे पूछा। बट एक्चुअली जो एक कायदा है, वो कायदा यही कहता है कि जो फॉर्म में डिटेल्स पूछी आप उतना ही पासपोर्ट से उठा के डालें। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब इनको क्या चैलेंज आया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने फ्लाई करना था और वीकेंड पे सैटरडे के आसपास इन्हें ट्रैवल करना था। अब ये एयरपोर्ट जाते हैं। अब यूजुअली क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो वियतनाम का इमिग्रेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, आराम से कोई भी ट्रैवल कर लेता है। मैं भी सोलो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ नेम मिसमैच के इश्यूज आ जाते हैं या कहीं कुछ होता है, तो सबसे पहले अगर कोई आपको रोकता है, दैट इज़ नॉट द इमिग्रेशन, क्योंकि आप वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एयरलाइन आपको रोक लेगा। तो
तो एयरलाइन ने इनसे पूछा कि भाई इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वेरीफाई किए और देखा कि यहाँ पे इनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिया हुआ है, बट मिडिल नेम नहीं है जो कि पासपोर्ट पे दिया हुआ है। इस रीज़न की वजह से मैं ये कहूँगा कि वियतनाम इमिग्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से दे फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। विद दैट रिजल्ट कि इनको एयरलाइन ने रोक लिया। बैंगलोर एयरपोर्ट से इनकी फ्लाइट थी, वहाँ इनको रोका गया और वापस भेजा गया। अब इन्होंने बदले में क्या किया, इन्होंने बदले में चाहिए था इमरजेंसी वीज़ा, क्योंकि इनकी हर किसी की छुट्टियां अप्रूव्ड होती हैं, हर किसी के प्लान्स होते हैं। तो अब उस हिसाब से इन्हें इमरजेंसी वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, जिसकी कॉस्ट इनको आई है 25,000 रुपये। कैन यू बिलीव दिस? 25,000 रुपये का इनको कॉस्ट पड़ा उसका, बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस बाय द वियतनामीज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। अब एयरलाइंस को चाहिए था कि वो इनके सारे कागज़ वेरीफाई करते, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अगर उनको वीज़ा पे और पासपोर्ट पे डिटेल्स मिसमैच नज़र आ रहा था, तो ये इनका लोकल आईडी प्रूफ लेके, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके वेरीफाई ये जरूर कर लेते थे कि जो पासपोर्ट पे इनकी डिटेल्स दी वो जेन्युइन है या नहीं है। वो जेन्युइन निकलती। पर यहाँ पे केस और है, देखा जाए, ये जो मैं कह रहा हूँ इट्स वेरी जनरल थिंग, ठीक है। लेकिन इमिग्रेशन के केस में चीज़ें और हैं। वो लोग तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है वेरीफाई नहीं करते ना आपके। तो वियतनाम जो वीज़ा है उस पर क्योंकि मिसमैच था इसलिए इनको रोक दिया। अगर एयरलाइन चाहती तो इनको अलाउ कर सकती थी बोर्डिंग। ये वहाँ ट्रैवल करते और इमिग्रेशन ऑफिशियल पे ये छोड़ते कि वेदर दे वांट टू लेट हिम एंटर और नॉट, इंस्टेड ऑफ कि एयरलाइंस इस चीज़ का डिसीजन ले, क्योंकि एयरलाइन अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको डिनाई कर देते बोर्डिंग, एयरलाइन ने जाने दिया लेकिन इमिग्रेशन ने कहा कि हम आपको एंटर नहीं करने दे सकते, मिसमैच है, चाहे कसूर उनका है, तो उनको वहाँ से वापस भेजा जाता और एयरलाइंस इसमें क्वेश्चन में आ जाती कि आपने उसे क्यों बोर्ड करने दी फ्लाइट, या उसमें कोई पेनल्टी भी इन्वॉल्व होती है नहीं होती। आई कांट से, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि एयरलाइंस को क्या इसकी पेनल्टी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो निकल के आया है और इसमें प्योरली गलती अगर है तो वो वियतनाम इमिग्रेशन ऑफिशियल्स की है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में एंड विदाउट रीडिंग थिंग्स प्रॉपरली दे आर इशूइंग वीज़ास, ठीक है। तो बस आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी थी। एक और मेरे पास एग्जांपल आया है, वो लगभग मुझे 1-1.5 महीने पहले ही पता लगा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। वो वीडियो मैं डालने लगा हूँ बहुत जल्दी, और उसमें जो वीज़ा की डेट है, डेट ऑफ अराइवल है, उसके रिगार्डिंग एक इशू आया था। तो यहाँ पे भी उनको बोर्डिंग का इशू आया एयरलाइंस की तरफ से। तो वो भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो ख़राब वियतनाम का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो 1-2 वीडियोस लाइन बाय लाइन आएंगे। अब जिन लोगों के सवाल ये आते हैं सिर्फ कि आपके पासपोर्ट में, मैं फिर बोलता हूँ जैसे मैंने लास्ट वीडियो की थी, अभी मैं फिर बोलता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ दोबारा, कि अगर आपके पासपोर्ट पर फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सरनेम मांगा है, तो आप सरनेम को डाल दें। जो भी आपका सरनेम है वो पासपोर्ट पे दिया है या नहीं दिया है या नहीं दिया, आप उसको डाल दें। बिकॉज उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं आगे बढ़ने का। लास्ट नेम में आप क्या डालेंगे? लास्ट नेम में आप वही डालें जो आपका जन्म नाम है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट नेम में लिख देते नो नेम, दैट इज रॉन्ग। जो आपका लास्ट नेम है वो आप प्रॉपरली डालें, ठीक है। तो यार ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, जस्ट बी विजिलेंट। कि मैं आपको एक मैसेज ज़रूर मेरा है यहाँ पे, कि आप जब भी अपना वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते हैं जहाँ पे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, खासकर जब इनके फॉर्मेट या ये खुद अपनी केयरलेसनेस की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी को 25,000 रुपये का जस्ट इमेजिन कि इमरजेंसी वीज़ा लेना पड़ा, ठीक है। तो आप अपना वियतनाम का वीज़ा 1 महीने पहले या 1 महीने विदिन 30 डेज आप अप्लाई करें, ताकि 4-5 दिन में जब आपको वीज़ा मिलता है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है आपके नाम के अंदर, खासकर ये डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ भी होटल का एड्रेस गलत हो गया, तो आपके पास टाइम हो उसको रीअप्लाई करने का या उसकी करेक्शन कराने का। ई वीज़ा का जो सपोर्ट है लिंक, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले भी दिया था, मैं फिर दे देता हूँ आपको। वहाँ जाके आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने करेक्शन। तो हो सकता है कि उसके अंदर और एडिशनली 5 दिन या 10 दिन आपके ख़राब हो जाए। लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं है कि आप चलने से 1 हफ्ता पहले वीज़ा अप्लाई करें, उसके बाद आपको पता लगता है कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर आपको ऐसे सिनेरियोज आपके सामने आएंगे कि जहाँ आप इमरजेंसी वीज़ा लेंगे।
ओके गाइस, तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को, इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माय मोटिवेशन। और इसके संग जो ट्रैवल कंटेंट है मैं आपके सामने लाता रहता हूं, आपको पता है। स्टे ट्यून्ड और स्टिक टू द चैनल। और बहुत सारे हांगकांग और ताइवान पे व्लॉग्स आने वाले, ट्रैवल व्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव हैं विद डायरेक्शंस की, मतलब लिटरली मैं ऐसे व्लॉग्स बना रहा हूँ इस बार जहाँ आपको किसी भी आइटनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन वीडियोस को फॉलो करके लिटरली ट्रैवल कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके रिलेटेड वो सब इन वीडियोस में आपको मिलने जा रहे हैं। ओके, until then, goodbye and take very good care of yourself. Goodbye.